अगर आप 1997 से 2013 के बीच पैदा हुए हैं तो आप जेन जी हैं। कुछ साल पहले तक तो हमें पता भी नहीं था कि आखिर किस ईरा में या किस साल में पैदा होने वाले को क्या कहा जाता है। पिछले करीबन 1-2 सालों से ये चलन बहुत हो गया है और अब हर कोई अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने ईयर ऑफ बर्थ के हिसाब से देखता है कि आखिर हम कौन सी जनरेशन है। मगर जनरेशन कोई भी हो, जब हम भारत में रहते हैं, हमारे संस्कार, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना, इन सब की तमीज़, तहजीब और फिर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रूल्स को फॉलो करना, ये हमें आना चाहिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक स्पेशल मॉर्निंग शो में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह अगर बात करनी चाहिए तो पॉजिटिव ही करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा सुबह का पहला शो होता है। तो आज बात करते हैं जो पिछले 3 दिनों से वीडियो आप हर एक के मोबाइल पर पहुंच चुका होगा। एक 25 वर्षीय लड़की महिला लद्दाख घूमने आई थी एज ए टूरिस्ट, और वहां पर जब सेना ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी लद्दाख के कारगिल इलाके में, तो वहां पर काफ़ी लोग जमा हुए थे, उन्हें रोका जा रहा था और करीबन 4-5 घंटे हो भी चुके थे। और उसके बाद वो हो हल्ला करती है और ये कहती है कि हम जेन जी हैं, हम दबने वाले नहीं हैं, आप यहाँ लोकल लोगों को दबाते होंगे, हमें जाना है। ये सारा कुछ तो ठीक है, प्रोटेस्ट करना हर एक का राइट है। कभी भी अगर आपको इतनी देर कहीं ट्रैफिक को रोका जाए तो आप भी गुस्से में आ जाएंगे। मगर ये कहना कि हम जेन जी हैं, हम दबने वाले नहीं हैं, आखिर ये क्या है? आपको क्या लगता है कि जनरेशन अल्फा या जनरेशन मिलीनियल दब गए होंगे, या वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, चीज़ों को नहीं समझते? क्या उन्हें गुस्सा नहीं आता? क्या उन्हें अपने राइट्स या हक का नहीं पता? ऐसा नहीं है। बहुत सारे जेन जी एज ग्रुप के या उस ईरा के जो लोग, जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे होंगे, जो फॉलो करते होंगे, शायद उन्हें भी ये वीडियो गलत लगा होगा। क्योंकि आप सेना को ये कहते हैं कि हमारे ही टैक्स पे के पैसे से आप लोग सैलरी लेते हैं, आप लोग कानून बनाते हैं, आप लोग सिस्टम चलाते हैं। खैर, पहले आपको बता दूं कि उस 25 वर्षीय महिला टूरिस्ट ने माफ़ी भी मांग ली है एक नेशनल टीवी चैनल पर, और वो माफ़ी भी अब वायरल हो चुकी है, उसका वीडियो भी। माफ़ी मांगना बनता भी था, क्योंकि जब आप इस तरह के प्रदर्शन करते हैं, जब आप इस तरह से सारी चीज़ें करते हैं और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये गलत है, तो आपका माफ़ी मांगना बनता भी है। मगर सवाल वो नहीं, आज सवाल इस बात का है कि आखिर जेन जी या जेन जी बोलकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? जेन जी को इस समय सबसे इंटेलिजेंट या लॉजिक पर बात करने वाले या डिजिटल ईरा में पैदा हुई ये जनरेशन माना जा रहा है, जो आने वाले कुछ सालों बाद देश की भागडोर संभालेगी। इन्हीं में से कुछ लोग सांसद चुने जाएंगे, विधायक चुने जाएंगे, सियासत में आएंगे, देश की कमान संभालेंगे। मगर उसके लिए देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, देश की व्यवस्था को, रूल रेगुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। लद्दाख या कश्मीर या जम्मू में ऐसा नहीं, देश के हर हिस्से में ऐसा होता है कि कभी भी अगर वीवीआईपी मूवमेंट हो तो रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। मगर कुछ इलाकों में जहां सुरक्षा बड़ा मुद्दा होती है, वहां कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती हैं। ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या दबाव नहीं होता, ये एक सिस्टम को फॉलो करने की बात होती है। और जब उस महिला ने माफ़ी मांगी तो उसने भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपको आखिर क्यों आपने जेंजी वाली लाइन बोली, तो उसने कहा कि मेरे दिमाग में उस समय यही आया। तो क्या क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें लगता है कि जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है, ट्रेंडिंग है, हम वो चीज़ बोलेंगे तो ज़्यादा वायरल हो जाएंगे, हम ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच पहुंचा सकते हैं? तो केवल मात्र ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंचाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं? अगर हमें पता हो कि हम सही हैं, तो फिर चाहे कम लोगों तक भी हमारी रीच पहुंचे, हम सही ही हैं। और अगर हम गलत हैं और हम बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं और उसके बाद हम माफ़ी मांगते हैं, तो आप कहीं ना कहीं गलत थे, इसीलिए आपने माफ़ी मांगी, या आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। जेन ज़ी के नाम पर आज बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं। जेन ज़ी हमारे अपने ही बच्चे हैं, हमारे अपने ही छोटे भाई बहन हैं। शायद हमारे तकरीबन हर घरों में कोई ना कोई जेन ज़ी तो होगा ही। मगर क्या हर जेन ज़ी की सोच इसी तरह की है? क्या हर जेन ज़ी इम्पेशेंट है? क्या हर जेन ज़ी इसी तरह गुस्सा करता है, कुछ भी बोल देते हैं? ऐसा नहीं है। ये जनरेशन बहुत ही समझदार है। ये जनरेशन डिजिटल ईरा में पैदा ज़रूर हुई है, इन्होंने डिजिटल ईरा को समझना हमसे पहले और जल्दी शुरू किया है। मगर ये जनरेशन अपने संस्कारों को, देश को भी समझती है। ये जनरेशन लॉजिक्स पे बात करती है, मगर लॉजिक्स हमारे ग्रंथों से, किताबों से ही आते हैं।
तो बहुत ज़रूरी है भारत के सिस्टम को समझना। जेन ज़ी तो पूरे विश्व में है, क्योंकि हर साल हर देश में बच्चे पैदा होते हैं, और उस हिसाब से अगर हम जनरेशन को एक क्राइटेरिया में, एक ईरा में रखते हैं, तो हर देश में ही जेन ज़ी होंगे। मगर क्या हर देश में जेन ज़ी का यही हाल है? मुझे लगता है कि भारत के जेन ज़ी उन सबसे ज़्यादा समझदार होंगे, क्योंकि इस जनरेशन ने बहुत कुछ समझा है, क्योंकि इस जनरेशन ने अपने बुजुर्गों से, बड़ों से संस्कार भी लिए हैं। इसने भारत की संस्कृति को, कल्चर को समझा है। इसलिए कोई भी ऐसी बात मुंह से ना निकाले जिससे आपको लगे कि देश कहीं ना कहीं डिमीन होता है। भारतीय सेना, भारत के सुरक्षा बल हमेशा से हमारे लिए सर्वोपरि रहे हैं। भारत के वो सुरक्षा बल, वो सुरक्षा कर्मी जिसने कई बार देश को कई बड़े खतरों से बचाया है। भारत की सेना ने कई जंगें जीती हैं, दुश्मन से एक आम नागरिक को बचाया है। इसलिए ऐसे वीडियो से, ऐसे इंसिडेंट से हमें बात करके ये सीख लेनी चाहिए कि किसी भी छोटी चीज़ से आप सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी वायरल तो हो जाते हो, मगर उसका असर कितना गहरा और गलत जाता है ये देखना होगा। बहुत से लोगों ने इस वीडियो को एक्स पर रीट्वीट भी किया है, अपने पेजेस पे भी अपलोड किया है और अपने कमेंट्स दिए हैं। इसमें एक कमेंट जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी है, जिन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, जेन ज़ी को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। और अगर आप जेन ज़ी हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि जेन ज़ी नहीं दबेगा, या हम जेन ज़ी हैं, हम दबने वाले नहीं हैं। कोई आपको दबा रहा भी है या नहीं, या आप केवल और केवल मात्र अपना गुस्सा, अपना प्रेशर बताने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो आगे से कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, मुझे लगता है जनरेशन जी, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको सबसे ज़्यादा समझना चाहिए। और इस वीडियो को लेकर जो मैंने पूरा आपको एनालिसिस करके बताया, इसके नीचे आप अपने कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि दरअसल जो ट्रेंडिंग है उसके नाम पर वीडियो बनाने से केवल वायरल ना हो, केवल व्यूज़ ना बटोरें, बल्कि समझदारी से काम लें, क्योंकि देश आपकी तरफ देख रहा है और आपने ही आने वाले समय में देश को संभालना है। और ख़ास तौर पे दो लाइनें बहुत याद आती हैं इन चीज़ को कंक्लूड करने से पहले, कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये लाइनें हमेशा इस जेन ज़ी को समझनी चाहिए। बहुत